कहानी का नाम रात का अनदेखा सच। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की रातें हमेशा शांत और सुखद होती थीं। परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। यह कहानी है उस रात की जिसने सभी के जीवन को बदल दिया। गांव का नाम था श्यामपुर। यहाँ के लोग सरल और परिश्रमी थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सभी लोग घबरा कर उठ गए और बाहर आने लगे। लोगों ने देखा कि गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली से रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव के मुखिया रमेश काका ने तुरंत कुछ युवकों को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। रमेश काका और उनके साथियों ने हवेली के पास पहुंचकर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने का साहस जुटाकर वे सब अंदर दाखिल हुए। हवेली का माहौल बहुत डरावना था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर एक पुराना जला हुआ कागज पड़ा हुआ था। कागज पर कुछ लिखा था, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। रमेश काका ने उसे उठाया और ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। कागज पर सिर्फ एक वाक्य पढ़ने योग्य था, जो इस हवेली का रहस्य जानना चाहता है उसे सच्चाई का सामना करना होगा। यह पढ़कर सभी हैरान रह गए और सोचने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी एक जोरदार आवाज आई और हवेली के दूसरी ओर का दरवाजा खुल गया। सभी ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधेरा गलियारा था। गलियारे में चलते हुए उन्हें एक चमचमाती चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी चाबी थी। चाबी के साथ एक और छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, यह चाबी तुम्हें सच्चाई के दरवाजे तक ले जाएगी। चाबी को लेकर वे आगे बढ़े और एक बड़े बंद दरवाजे तक पहुँचे। चाबी से दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा जिसमें पुरानी चीजें और एक विशाल पेंटिंग टंगी हुई थी। पेंटिंग के पास जाकर देखा तो उसमें एक राजा की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। पेंटिंग के पीछे एक और दरवाजा छिपा हुआ था जिसे उन्होंने धीरे धीरे खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे तहखाने में जा रही थी। सभी ने मिलकर तहखाने में उतरने का फैसला किया। नीचे का माहौल और भी डरावना था। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई है। किताब पर लिखा था, सच्चाई इस किताब में छुपी है, पर इसे जानने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। रमेश काका ने हिम्मत करके किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस हवेली में एक आत्मा बंद है जो अपने पिछले पापों के कारण यहाँ फंसी हुई है। उसे मुक्ति दिलाने के लिए सच्चाई और साहस की आवश्यकता है। किताब के अनुसार उन्हें हवेली के सबसे गहरे कोने में जाकर एक विशेष मंत्र पढ़ना था। सभी ने मिलकर उस स्थान की खोज शुरू की। अंततः उन्हें वह स्थान मिल गया। सबने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही एक तेज रोशनी ने पूरे तहखाने को भर दिया। अचानक एक आत्मा प्रकट हुई और बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। आत्मा ने बताया कि वह कभी इस गांव का राजा था जिसने बहुत अत्याचार किए थे। उसके पापों के कारण उसे यहाँ कैद कर दिया गया था। अब उसे मुक्ति चाहिए थी। सभी ने मिलकर आत्मा को मुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने मंत्र पूरा किया और आत्मा को मुक्ति मिल गई। आत्मा ने धन्यवाद देकर सभी को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। श्यामपुर गांव अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया था। यह कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई, जिसने यह सिखाया कि सच्चाई और साहस से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।